हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब साथियों? आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। मैं हूं जीतन। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेके यहाँ पे आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं साथियों कि सबके मन में ये कन्फ्यूजन है। जितने भी बच्चे यूजीसी का एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, आंसर की आने के बाद से आंसर की मिलाए हुए हैं, उन सबके मन में लगभग कन्फ्यूजन है। जिसका स्कोर बढ़िया हो रहा है उसको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो आराम से अपना स्कोर कार्ड का वेट करे बस। जिसका क्वालिफाई हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो क्या करे। और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं पहले से ही राइट डाउन कर दिया हूँ और उस पर हम विचार करेंगे। देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। हम जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे एग्ज़ाम डेस्टिनेशन, उस पर एग्ज़ाम डेस्टिनेशन ऑफिशियल करके है, उस पर हम शेयर करते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए उस चैनल को। और उस पर जो भी क्वेरीज होगा आप वहाँ पे पूछिए, मैं पर्टिकुलरली पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। कुछ पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट ये है, कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए। इस सबके मन में है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ साथियों, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए, और डिलीट हो गए तो उसका मार्क्स किसको मिलेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, प्रोविजनल आंसर की से स्कोर क्या हो रहा है। तीसरा देखिए ये है कि अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी में आते हैं तो क्या 95 से कम बन रहे हैं या फिर 100 से कम बन रहे हैं तो क्या करना चाहिए। एससी एसटी में आते हैं या फिर अदर में आते हैं 80 से या फिर 90 से कम बन रहे हैं तो क्या करें, अब आगे क्या करें। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, मैंने मेरे तरफ से 2 क्वेश्चन चैलेंज किए हुए हैं, जिसमें से एक मैं श्योर हूँ कि वो डिलीट हो जाएगा और एक हो सकता है कि डिलीट हो। और भी बच्चे स्टूडेंट्स जिसको जो लगा है उन्होंने वो डिलीट, जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, उन्होंने वो चैलेंज किया हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि उसमें से देखिए मिनिमम एक क्वेश्चन तो डिलीट होना है। एक क्वेश्चन डिलीट हो गए पेपर 2 में, पॉलिटिकल साइंस में। पेपर 1 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है पेपर 1 में मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हो तो पेपर 1 वाले जो टीचर होंगे वो उसको चैलेंज किए होंगे, तो हो सकता है कि उसमें से 1-2 हो सकता है। मैक्सिमम मान के चलिए कि 2 या 3 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और मिनिमम एक तो होना ही है ये। अब वो साथियों किसको, वो जो क्वेश्चन डिलीट हो रहा है उसका मार्क्स किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए साथियों, अगर मान के चलिए, अगर आप वो क्वेश्चन, जैसे मान के लिए कोई क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, वो आपने पहले से जो आप आंसर मारे हैं वहीं यूजीसी से आप जैसे मिलाए, ए बी सी डी ऑप्शन में आपने मारा है ए, यूजीसी ने भी आंसर दिया ए, यूजीसी ने भी आंसर दिया ए, और आपने उसका उससे मिलाकर आपका स्कोर हो रहा है 200। अब क्या किया, यूजीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, तो आपका स्कोर क्या बढ़ेगा? नहीं, आपका स्कोर वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपने ये मारा होता, बी मारा होता और यूजीसी ने ये आंसर दिया है, तो आपका स्कोर 2 मार्क्स बढ़ जाता, क्योंकि आपने पहले ही इस क्वेश्चन को गिन लिया है, अपने स्कोर कार्ड में पहले ही इस क्वेश्चन को गिन लिया, इसलिए आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को नहीं गिना होता, गलत काट दिया होता, तो आपका स्कोर बढ़ जाता 2 मार्क्स। तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मार्क्स मिलेंगे जिसका स्कोर कार्ड पहले से, जो ऑप्शन यूजीसी से मैच नहीं कर रहा है। अगर यूजीसी से मैच कर रहा है तो स्कोर कार्ड नहीं बढ़ेगा। और साथियों जो क्वेश्चन वो गलती किया होगा उसी को मार्क्स मिलेगा। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा उनको भी मार्क्स मिलेंगे, वो भी परेशान ना हो। हालांकि अगर कोई बच्चा यूजीसी में 150 क्वेश्चन नहीं करके आता है, कोई क्वेश्चन छोड़ देता है नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि वो उसको विचार करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 150 में 150 करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए मार्क्स सबको मिल जाएंगे, पर जो पहले से आप जोड़ लिए हैं तो आपका स्कोर कार्ड वहीं रहेगा, मार्क्स मिलेगा पर स्कोर कार्ड वहीं रहेगा जो पहले से है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा था। तीसरा, प्रोविजनल आंसर के से कितना आंसर, आपका स्कोर क्या हो रहा है। तो देखिए अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी में है और 105 के प्लस 105 इन 2 कैटेगरी के लिए, और इसके कैटेगरी के लिए 110 के आसपास है, तो आप पॉजिटिव रहिए जेआरएफ के लिए। आप पॉजिटिव रहिए जेआरएफ के लिए, क्योंकि जेआरएफ हो सकता है। नेट के कट मैं इस पर डिस्कस किया हूँ, उस पर मैं वीडियो लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपका जो स्कोर है वो 95 से नीचे आ रहा है इन तीनों कैटेगरी में,
तो मुझे लग रहा है कि आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेट का क्वालिफाई होना भी मुश्किल है। 95 से नीचे हैं तो नेट क्वालिफाई होना भी मुश्किल है। 95 से 90 के बीच में है तो एक बारी को सोचा जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 95 से नीचे जाएगा, 95 प्लस ही रहेगा तो ही नेट क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप इससे नीचे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, क्योंकि पीएचडी, ओनली पीएचडी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट नहीं कर पाइएगा। 80 से नीचे अगर ओबीसी में हैं, सॉरी एससी एसटी या फिर अदर में अगर आप 80 से नीचे जा रहे हैं तो नेट यहाँ पे मुश्किल है, तो नेट नहीं हो पाएगा, नेट भी नहीं हो पाएगा। जीआरएफ के लिए तो आपको आगे बढ़ना होगा, 100 प्लस जाना होगा। 98 से लेकर अगर 102 103 है तो एससी एसटी जीआरएफ होने के चांस हैं। बाकी 80 से नीचे है तो नेट भी नहीं हो पाएगा, केवल ओनली पीएचडी हो सकता है। तो अगर इस कैटेगरी में जो बच्चे हैं जिसका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 95 से नीचे आ रहे हैं, एससी एसटी और अदर में 80 से नीचे आ रहे हैं, वो घबराएं नहीं, थोड़ा एक दो दिन का रेस्ट ले और आगे जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उस पर अपना पूरा फोकस लगा दे साथियों। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, फेब चला गया, फेब स्टार्ट हो गया तो चला गया, मार्च अप्रैल और मई, जून में एग्ज़ाम होगा हमारा, 3 महीने 90 दिन। 90 दिन आप मेरे साथ खड़ा होकर देखिए, पॉलिटिकल साइंस में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 80 प्लस स्कोर करने की क्षमता रखिएगा, केवल 90 दिन खड़ा होकर रहिए और आप पर डे जो मैं बता रहा हूँ वो काम अपना ईमानदारी से करिए, आप 80 प्लस करने में सक्षम रहिएगा, ये मेरी गारंटी है ये। तो अब आगे क्या करें, जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, देखिए जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 105 प्लस है और 110 प्लस है, वो अपने स्कोर कार्ड का वेट करें। अगर आपको लगता है कि मेरा नेट हो सकता है जेआरएफ नहीं हो पाएगा, जैसे 104 के आसपास किसी का है, 103 है, तो मुझे लगता है कि उनको जेआरएफ के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो आप फिर से जो टाइम बर्बाद है वो ना करें, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। तो अब देखिए इस कैटेगरी का मैं पर्टिकुलर टारगेट इसी कैटेगरी के बच्चों को कर रहा हूँ जो 95 से नीचे हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी एसटी और अदर में जो 80 से नीचे है उनको मैं टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ साथियों। तो देखिए क्या करना है अब हमको, सबसे पहले आप माइंड को रिलैक्स करिए, मत सोचिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। हमारे पास 90 दिन का टाइम आप मान के चलिए, 90 दिन में 20 यूनिट आपको पढ़ने हैं, 20 यूनिट, यानी कि एक दिन में आप ये सोचिए कि हमको कितना यूनिट पढ़ना होगा। जैसे मान के लिए एक दिन में आप पॉलिटिकल साइंस का एक यूनिट पहली बार पढ़ रहे हैं तो 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा और 10 दिन में ये भी खत्म, पेपर 2 का भी 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर 10-10 दिन में एक बार रिवीजन कर ले तो अगला बार जो होगा वो 8 दिन में हो जाएगा, उसके बाद से 7 दिन में हो जाएगा, उसके बाद से 5 दिन में हो जाएगा, उसके बाद से 4 दिन में हो जाएगा, मतलब 20-20 यूनिट रिवीजन है। तो इस तरह से आप अपने एक टारगेट बनाइए कि हमको इतना दिन में इतना रिवीजन कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए साथियों, जब तक आप मेरे पीसीए फार्मूला को नहीं अपनाइएगा, पीसीए फार्मूला को नहीं अपनाइएगा, तब तक एग्जाम में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप कम करके आइएगा। पीसीए मतलब पीवाईक्यू, कॉमन सेंस, और तीसरा जो है ये है एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन जो ट्रिक होता है वो, अगर इसको आप अपनाते हैं तो आप उम्मीद करिए, भरोसा करिए मेरे पे कि आप 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हर एग्जाम में करके आइएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पीवाईक्यू को रट जाना होगा। पीवाईक्यू के लिए एक बुक बता रहा हूँ साथियों, ये है यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है, यूथ पब्लिकेशन। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप वहीं बुक ऑर्डर करिएगा जिसमें, या मार्केट से खरीदिएगा, जो 24 का अपडेटेड होगा, जिसमें सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर 4 सितंबर को, वो अपडेट क्वेश्चन वो अपडेट किया हो, वो अपडेट आ गया है, मार्केट में आ गया है। जो सितंबर जून सेशन वाला जो एग्ज़ाम, सॉरी जो कैंसिल एग्ज़ाम था जून 18 जून वाला, वो अपडेट किया हो तो आप उसको लीजिएगा। बाकी 23 वाला तो हर दुकान में मिल जाएगा, लेकिन जो अपडेटेड होगा उसको लीजिए ताकि 1 साल का और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर उसमें अवेलेबल हो, ये मंगाइए। और हर रोज़ आप 1 साल का कोशिश करिए, 2019 से स्टार्ट करिए, सबसे पहले 19 20 21 22 और 24 तक आइए, 24 तक आइए, 25 तक आइए, और सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप रट जाइए, क्योंकि पीवाईक्यू से 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पीवाईक्यू से पूछ रहा है, तो उसमें आपको टाइम बचाना है। पहली बात ये हो गई पीवाईक्यू के संदर्भ में। दूसरी बात देखिए साथियों, अगर आप किसी एक बुक को परचेज करना चाहते हैं जो 10 यूनिट कवर करे, तो एक राजेश मिश्रा सर की बुक है ये, आप इसको फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से मंगा सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन मंगाइएगा, जो मेरे पास पिक है वो मैं डाल रहा हूँ, लेटेस्ट एडिशन मंगाइए, इसमें 200 यूनिट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इससे कवर हो जाएगा, हाँ
आप मेरे क्लास को लगातार देखते रहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, और इससे एक आपका समझ डेवलप होगा। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो इस बुक को खरीदिए, और इसमें बाकी किसी भी कोचिंग का बुक्स मत लीजिए अभी, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक अभी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। इस बुक को ले आइए आप। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैं इसको खरीदा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। आप इसको ले आइए, एक बार गो थ्रू हो जाइए, बस आप पढ़ना चाहे तो गो थ्रू हो जाइए। अगर नहीं मंगा रहा है तो जो आपके पास नोट्स है वो, और मेरा द्वारा PDF जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो, इन दो इनफ होगा अगर आप मंगाना चाह रहे हैं तो। पर इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ये बुक आपको लेना ही पड़ेगा। कोई भी एक PYQ लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का एक PYQ लीजिए, उसको रट जाइए, उसको रटना ही पड़ेगा आपको। दिन भर में आपको कम से कम मिनिमम 2 घंटे, 1.5 घंटे, मिनिमम 2 आवर्स आपको PYQ देखना होगा। 2 आवर्स आपको PYQ, ताकि PYQ रटा जाए। और दूसरी बात, आपको समझ डेवलप करने के लिए किताब पढ़ लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप पीछे जो हुआ है वो बिल्कुल उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए आप। कि अगर मान के चलिए 80 स्कोर हो रहा था, 80 स्कोर UGC में, जो UPSC के बाद से टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का, इसमें अगर आप 80 करके आए हैं साथियों, अपने आप को कम मत समझिए, बहुत बड़ा स्कोर करके आए हैं। 80 करके आए हैं तो इसीलिए आप कम नहीं हैं। आप अगर इस बार 80 कर रहे हैं तो अगली बार 110 भी कर दीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले एग्जाम में आप टफ करने के बारे में सोचिए, ये मत सोचिए कि पीछे क्या हुआ साथियों। तो चलिए, इस आपको यही करना है, PYQ ले आना है, रटना है उसको, बाकी पीछे क्या हुआ वो नहीं देखना है, और अपने स्टडी पे फोकस करना है। 2 घंटा PYQ के साथ जाइए, 2 घंटा नहीं तो आप 1 घंटा इसका PYQ देखिए, तो 1 घंटा आप पेपर 1 का, क्योंकि पेपर 1 भी सामान उतना ही इंपॉर्टेंस रखा। अगर आपको JRF चाहिए तो उसमें 35+ स्कोर करना होगा साथियों, तब भी आप JRF क्वालिफाई कर पाइएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें 80 अगर टारगेट कर रहे हैं तो 75 के अराउंड आप जाइएगा, 75 80 के अराउंड जा रहे हैं तो इसमें आपको 30 करना होगा, तभी आप 30+ जाना होगा, तभी 35+ जाइएगा तो 1115 हो, 115 होगा। तो इस तरह से आपको करना ही होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते साथियों। इसीलिए आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, जो पीछे हो गया उसको छोड़िए, और आगे सब कुछ भूल कर आगे पढ़िए, आगे जो होगा वो अच्छा होगा साथियों। चलिए, जून को टारगेट करते हैं, आप मेरे साथ रहिए। मैं 80+ टारगेट कराने में एकदम आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 80+ टारगेट आप करिएगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए साथियों। इस पर आप विचार करिए, तुरंत मंगाइए दोनों बुक को। बुक नहीं मंगा सकते तो PYQ जरूर मंगाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं पॉलिटिकल साइंस का जो अपने सिलेबस के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और इस वीडियो को इतना अंत तक देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।